नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि भारत की खोज किसने की। वैसे तो भारत को किसी खोज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत का अस्तित्व सदियों पुराना है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यूरोप से लेके एशिया तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जान रहे हैं कि भारत की खोज किसने की, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। भारत शुरुआत से विदेशी आक्रमणकारियों का केंद्र रहा है। प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और 18वीं शताब्दी में चीन और भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक थे। दुनिया के कई देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन समय से हैं। पश्चिम में ईरान, अरब और मिस्र के साथ लंबे समय से भारत के व्यापारिक संबंध हैं। उस समय भारत के व्यापारिक पदार्थों, मसाले, लाल मिर्च, रेशम तथा सूती माल की यूरोप मंडियों में खूब बिक्री होती थी। यह सारा व्यापारिक सामान उस समय 3 भागों द्वारा यूरोप पहुंचाया जाता था। एक मार्ग पूरी तरह से स्थल मार्ग था। यह पंजाब से होकर पेशावर, दर्रा, खैबर, काबुल और हिरात होकर ईरान और वर्तमान तुर्की या कुछ दुनिया आदि का इस्तांबुल को जाता था। दूसरा मार्ग कुछ थल और कुछ जल मार्ग था। सूरत और मुंबई के पास के बंदरगाह से भारतीय माल अरब सागर और फारस की खाड़ी से होता हुआ बसरा पहुंचता था। वहां से बगदाद, दमिश्क और अलेप्पो होता हुआ रोम सागर के बंदरगाह में पहुंचता था। तीसरा रास्ता पूरी तरह से जलमार्ग था। सूरत, कालीकट, सुपारका और भेरूच से भारत का माल अरब सागर और लाल सागर को पार करके मिस्र होता हुआ रोम सागर बंदरगाहों काहिरा और सिकंदरिया पहुंचाया जाता था। कुस्तुनतिया, अलेप्पो और सिकरिया की मंडियों में बेलिस और जेनेवा के सौदागर भारत के माल को खरीदकर सारे यूरोप में बेचा करते थे। कई शताब्दियों तक व्यापार इसी तरह चलता रहा। जब अरब शक्तिशाली हुए और मध्य एशिया, ईरान, मेसोपोटामिया, वर्तमान तुर्की, सीरिया तथा मिस्र में उनका साम्राज्य फैला तो उन्होंने इन मार्गों को बंद कर दिया। उस समय भी इन 3 व्यापारिक मार्गों का उपयोग किया जाता था, लेकिन जब 13वीं और 14वीं शताब्दी में तुर्क लोगों ने अरबों के मध्यवर्ती पूर्वी साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और तुर्कों का साम्राज्य भारत से लेकर बाल्कन राज्यों तक फैल गया, तब ये व्यापारिक मार्ग बंद हो गए। जब तुर्कों ने भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्गों को बंद करवा दिया, तब यूरोपियन सौदागरों ने भारत के माल को यूरोप लाने के लिए कुछ अन्य उपाय सोचना शुरू किए। वे ऐसे मार्गों की खोज करने लगे जो कि तुर्की राज्यों से होकर न गुजरता हो। इसी समय यूरोपीय वैज्ञानिकों को एक खास बात पता चली कि पृथ्वी गोल है। यदि यह बात वास्तव में सच है तो पश्चिम की ओर यात्रा करके पूर्वी देशों में पहुंचना संभव है। इस विचार के साथ पश्चिमी यूरोप के जल यात्रियों ने पश्चिम तथा दक्षिण की ओर यात्राएं प्रारंभ कर दी। उस समय यूरोप के लोग भारत का नया मार्ग ढूंढने को इतने आतुर थे कि यूरोप के प्रत्येक देश ने इसकी खोज शुरू कर दी। कोलंबस को स्पेन की सरकार ने धन की सहायता दी और वह भारत की खोज करने के लिए अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर चल पड़ा। लेकिन भारत की खोज करते हुए वह गलती से 1492 ईस्वी में एक नई दुनिया में पहुंच गया, जिसे आज अमेरिका के नाम से जानते हैं। और इस तरह कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसी समय 8 जुलाई 1497 को वास्को ड गामा 4 समुद्री जहाज और 170 लोगों के साथ यूरोप के लिस्बन से भारत की खोज के लिए निकलते हैं। वास्को ड गामा मोजाम्बिक, मोम्बासा, मालिंदी होते हुए 20 मई 1498 को अपने जहाज सैन गैब्रियल और साव राइफल के साथ केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं और इस तरह से वास्को ड गामा ने भारत की खोज की। इसे भारत की खोज तो नहीं कह सकते क्योंकि भारत का अस्तित्व तो कई सदियों पुराना है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि वास्को ड गामा वह पहला व्यक्ति था जिसने यूरोप से एशिया तक के समुद्री मार्ग की खोज की।
और उसके बाद शुरू होता है भारत को लूटने का व्यापार। जैसे ही यूरोप वालों ने भारत की खोई की, उसके बाद यूरोप के विभिन्न देश अपने यहाँ पर कंपनियां लेकर आए और उन्होंने भारत को अलग अलग तरीके से लूटना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, आप सबको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।